हिंदू धर्म में पौष अमावस्या का बहुत अधिक महत्व है। स्वयं धर्मराज ने इस अमावस्या का महत्व बताया है। इस अमावस्या की तिथि पर मनुष्य को अपने पितरों को संतुष्ट करने के लिए उपाय करने चाहिए। इस वर्ष पौष अमावस्या 11 जनवरी को पड़ रही है। पंचांग के अनुसार इस बार पौष अमावस्या तिथि की शुरुआत 10 जनवरी की रात 8:10 से हो जाएगी और 11 जनवरी को शाम 5:26 पर अमावस्या की समाप्ति होगी। इस दिन पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण, दान धर्म तथा तर्पण आदि कार्य करने चाहिए। पौष अमावस्या के दिन इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। इस कथा का श्रवण करने वाले मनुष्य के यमराज 32 अपराध माफ करते हैं और उसे सभी प्रकार के दोषों से मुक्त करके उसे धन संपत्ति, यश तथा मोक्ष प्रदान करते हैं। एक समय की बात है, मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में एक हेमवंत नाम का वैश्य रहता था। वह वैश्य बहुत ही गुणवान, चरित्रवान और धर्मात्मा व्यक्ति था। उसने जीवित रहते हुए बहुत सारे पुण्य के काम किए थे। वह वैश्य दूध, दही, घी, मक्खन, शक्कर, गुड़, तेल, धान्य आदि प्रकार की चीजों का व्यापार करता था। उसने कई वर्षों तक व्यापार करके बहुत सारा धन इकट्ठा किया था। व्यापार करके उसने जो धन कमाया उसका उसने हमेशा ही सदुपयोग ही किया। उसने कभी किसी के साथ धन पाने के लिए अन्याय नहीं किया। हमेशा ही गरीबी तथा दुखी लोगों की सहायता की। वह सदैव दान धर्म करता रहता था। उसने अपने धन से भगवान विष्णु का मंदिर बनाया, शिवालय बनवाया तथा एक सुंदर जलाशय का निर्माण भी किया। उसने उस जलाशय के समीप एक सुंदर पीपल का वृक्ष लगाया और नित्य उस वृक्ष की पूजा करने लगा तथा उसे जल अर्पण करने लगा। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक वह हर रोज उस जलाशय के पास अन्न और जल का दान करता था तथा दीप का भी दान करता था, जिससे उसके सभी जन्मों के करोड़ करोड़ पाप नष्ट हो गए। फिर धर्म कार्य के प्रभाव से उस पुण्यवान वैश्य को 2 अत्यंत सुंदर पुत्र हुए। जब उसके दोनों पुत्र हुए तो उस वैश्य ने अपनी सारी संपत्ति, सारा व्यापार अपने पुत्रों को सौंप दिया। अपने पुत्र पर सारा भार डालकर तथा उन्हें धर्म कर्म सिखाकर वह वैश्य तपस्या करने के लिए वन में चला गया। उस वैश्य ने अनेक वर्षों तक वन में रहकर भगवान विष्णु की तपस्या की, जिससे उसका शरीर अत्यंत क्षीण हो गया। उसने अन्न और जल का त्याग किया और मोक्ष पाने की राह पर चलने लगा। फिर उसकी तपस्या से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उसे लाने के लिए एक दिव्य विमान भेज दिया। वह वैश्य उस दिव्य विमान में बैठकर विष्णु लोक को चला गया, जहां जाकर वह सभी बंधनों से मुक्त हो गया और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। इधर उस वैश्य के दोनों पुत्र अपने पिता का काम काज देखने में व्यस्त हो गए। धीरे धीरे वे दोनों ही धन पाने की कामना में अत्यंत लालची और दुष्ट बन गए। सहजता से धन प्राप्त होने के कारण उनके अंदर अहंकार का भाव उत्पन्न हुआ और वे दोनों ही उन्मत्त हो गए। उनका आचरण और व्यवहार पूरी तरह से बिगड़ गया और दोनों ही अनेक प्रकार की बुरी आदतों के माया जाल में फंस गए। वे दोनों किसी भी प्रकार का धर्म कर्म नहीं करते थे, दान धर्म नहीं करते थे तथा अपनी माता की और अन्य बड़े बूढ़े गुरुजनों की आज्ञा का भी पालन नहीं करते थे। दोनों ही दुरात्मा बन गए और कुकर्म करने लगे। इतना ही नहीं, वैश्य के वे दोनों दुष्ट पुत्र व्यभिचार करने लगे, पराई स्त्रियों के संग संबंध बनाने लगे, शराब तथा मद्य का सेवन करने लगे और वेश्याओं को घर पर लाकर नाच गाना करने लगे। वे हर रोज शराब के नशे में रहकर नाच गाना करते और सैकड़ों वेश्याओं के साथ संबंध बनाने लगते। उनके साथ अनेक चापलूस रहने लगे, जो उनकी चापलूसी करते, चिकनी चुपड़ी बातें करके उनसे धन प्राप्त करते थे। इस प्रकार से वे दोनों भाई अपने पिता के धन का नाश करने लगे। समय के साथ साथ गुंडों ने, चोरों ने, चापलूसों ने और वेश्याओं ने उन दोनों का सारा धन लूट लिया और उन्हें कंगाल बना डाला। उन्होंने अपना धन कभी सुपात्र को नहीं दिया। उनका सारा धन तो कुपात्र, चोर और वेश्या ही ले गए, जिससे वे महापापी बन गए। उन दोनों ने कभी दान धर्म नहीं किया, कभी किसी ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया, कभी गाय की सेवा नहीं की। इतना ही नहीं, उन दोनों ने समस्त पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु का भी पूजन नहीं किया। इस प्रकार से वैश्य के दोनों पुत्रों का सारा धन नष्ट हो गया और दोनों ही कंगाल हो गए। उनके घर में एक वस्तु नहीं बची जिसे बेचकर वे अपना घर चला सके। वे दोनों ही अत्यंत दरिद्री और बीमार पड़ गए, जिससे उनके सगे संबंधियों ने भी उनका साथ छोड़ दिया।
और दोनों ही पूरी तरह से अकेले पड़ गए। उसके बाद उन दोनों ने चोरी करने का फैसला किया और वे दोनों जंगल में जाकर रहने लगे। जंगल से गुजरने वाले लोगों को मारकर वे उनका धन चुराने लगे, स्त्रियों के साथ अत्याचार करके उनके गहने चुराने लगे। कई वर्षों तक उन दोनों ने लोगों को बहुत दुख दिया। फिर एक दिन दोनों भाइयों के बीच धन को लेकर लड़ाई होती है और दोनों ही अलग हो जाते हैं। एक भाई पर्वत पर जाकर निवास करने लगता है और दूसरा भाई जंगल में ही रहने लगता है। उसके बाद दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिले और अपना अपना काम करने लगे। फिर एक दिन उन दोनों में से जो छोटा था उसे एक जंगल के शेर ने हमला करके मार डाला और जो दूसरा था उसे एक विषैले सर्प ने काट लिए। इस प्रकार से दोनों की मृत्यु हो गई। फिर यमराज के दो दूत उन दोनों महापापियों को लेने के लिए आ गए और अपने पाश में बांधकर उन्हें यमलोक चले गए। और वहां जाकर वे दूत यमराज से कहने लगे, हे यमराज, आपकी आज्ञा से हम इन दोनों महापापियों को उठाकर लेकर आए हैं। फिर यमराज ने उन दोनों पापियों का लेखा जोखा देखा और यमदूतों से कहा, हे दूतों, इनमें से जो बड़ा है उसे रौरव नाम के नरक में डाल दो और जो दूसरा है उसे उत्तम लोक प्रदान करो। यमराज का आदेश सुनकर दोनों भाई आश्चर्य में पड़ गए। दोनों ने ही एक साथ मिलकर पाप किए थे, फिर एक को स्वर्ग में और दूसरे को नरक में क्यों डाला जा रहा है? उसके बाद यम का एक दूत बड़े भाई को धक्के मारते हुए यम दंड से पीटते हुए नरक ले जाने लगा। वह वैश्य का पुत्र जोर जोर से विलाप करने लगा तो वही दूसरा यमदूत उस छोटे भाई को बड़े प्रेम से कहने लगा, हे पुण्यात्मा, तुम मेरे साथ स्वर्ग लोक चलो, यमराज ने तुम्हें स्वर्ग ले जाने के लिए कहा है। फिर वह छोटा भाई उस यमदूत से कहने लगा, हे यमदूत, मेरे मन में एक शंका है जिसे मैं आपसे पूछना चाहता हूं। यमदूत बोला, हे महात्मा, पूछो जो भी तुम्हारी शंका हो। वह छोटा भाई बोलता है, हे यमदूत, मैंने और मेरे भाई ने एक समान पाप किए हैं, कितनों का धन लूटा है, चोरी की है, व्यभिचार किया है, फिर भी मुझे स्वर्ग में और उसे नरक में क्यों ले जा रहे हैं? कृपया आप बताइए कि मैंने ऐसा कौन सा पुण्य का काम किया है जिससे मेरे सभी पाप नष्ट हो गए। बाल्यकाल से ही मैंने अनेक पाप किए हैं, मुझे ज्ञात है कि मैंने कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया है। फिर वह यमदूत कहते हैं, हे वैश्य पुत्र, सुनो, अनेक वर्षों पहले जब तुम तुम्हारे भाई के साथ अलग हो गए थे, तब तुम्हारा बड़ा भाई पर्वत पर रहने के लिए चला गया और वहां पर निवास करने वाले ऋषि तथा साधु संतों को उसने बहुत कष्ट दिया। लेकिन तुम वन में ही रहने चले गए। उस वन में एक अत्यंत गुणवान श्याम शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था, जो नित्य यमुना नदी के तट पर बैठकर पूजा पाठ करता था। फिर तुम उसके पास चले गए और उससे तुम्हारी मित्रता हो गई। उसके साथ रहकर तुमने पौष मास की अमावस्या के दिन उस यमुना नदी में स्नान किया। उस नदी के समीप जो पीपल का वृक्ष था उसको जल चढ़ाकर उसकी 108 बार परिक्रमा की। उस ब्राह्मण के संगत में रहकर तुमने अनजाने में ही बहुत बड़ा पुण्य का काम कर दिया। अमावस्या के दिन नदी में स्नान करने के कारण तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए और अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करने के कारण तुम्हारे पितृ तुम पर प्रसन्न हुए। इसी पुण्य के कारण ही तुम्हें स्वर्ग ले जाया जा रहा है और तुम्हारे भाई को नरक में। तुम्हारे भाई को अब नरक में अनेक कष्ट भोगने पड़ेंगे। उसे असिपत्र वन में आरी के समान पेड़ के पत्तों से काटा जाएगा, उसे मुग्धरों से पीटा जाएगा, यमदूत चट्टानों पर पटक पटक कर उसके शरीर को चूर चूर कर डालेंगे और फिर उसे दहकते अंगारों में भी डाला जाएगा। यमदूत की बात सुन वह छोटा भाई बहुत दुखी हो जाता है और कहने लगता है, हे यमदूत, उस महान ब्राह्मण के साथ रहने से मेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि अमावस्या के दिन मनुष्य को कौन कौन से कार्य करने चाहिए जिससे उसे नरक में ना जाना पड़े। तब यमदूत कहता है, अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करने से पितरों को शांति मिलती है। इस दिन किए गए दान धर्म का फल सतयुग के तप के बराबर माना गया है। पुराणों के अनुसार इस दिन गंगा जल अमृत के समान होता है। इस दिन गंगा जल से स्नान करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और लंबी आयु प्राप्त होती है। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा करके उसमें कच्चा सूत बांधकर अपने पितरों की शांति के लिए दूध अर्पण करे। इससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अमावस्या के दिन तेल में खुद की छाया देखकर उसका दान करना चाहिए।
ऐसा करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और शारीरिक पीड़ा समाप्त होती है। अमावस्या के दिन जल में काले तिल मिलाकर पीपल के पेड़ में चढ़ाए और काले तिल का दान करें। ऐसा करने से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अमावस्या के दिन रात्रि में जलते हुए दीपक नदी अथवा सरोवर के जल में छोड़ देने चाहिए। इससे पितरों को तृप्ति मिलती है और वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। शास्त्रों में यह बताया गया है कि पीपल के पेड़ पर सभी देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ को जल अर्पण करें और परिक्रमा करें। पीपल के पेड़ की जड़ पर राई के तेल का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप अवश्य करें। इससे आपको समस्त कष्टों से मुक्ति मिलती है। अमावस्या के दिन सुबह स्नान करने के बाद मां लक्ष्मी और श्री हरि का स्मरण करते हुए आटे की गोलियां बनाएं और किसी नदी, तालाब अथवा जलाशय में जहां कहीं पर भी मछलियां हों उन्हें खिला दे। इस उपाय से दरिद्रता दूर होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। अमावस्या के दिन शाम के समय ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। अमावस्या के दिन घर के मुख्य द्वार पर पितरों के नाम से दक्षिण दिशा में एक दीपक जलाए। दक्षिण दिशा पितृलोक की दिशा मानी गई है। इससे पितृदेव संतुष्ट होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। अमावस्या के दिन आटे में तिल मिलाकर रोटी बनाए और उसे गौ माता को खिला दे। इससे माता कामधेनु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अमावस्या के दिन घर के पास के किसी कुएं में दूध, काले तिल और लोहे के कुछ टुकड़े डाल दे। ध्यान रहे ऐसा करते समय आपको कोई देखे नहीं। इस उपाय से घर परिवार पर लगी बुरी नजर दूर होती है और कार्यों में सफलता मिलने लगती है। अमावस्या के दिन जो जो मनुष्य यह उपाय करता है उसके समस्त पापों का नाश होता है, उसकी दरिद्रता दूर होती है और मृत्यु के पश्चात स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। पौष अमावस्या के अवसर पर दान करने का अधिक महत्व है। इस दिन गरीब लोगों को मीठे चावल का दान करना चाहिए। इस उपाय को करने से इंसान को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से एक अत्यंत पापी मनुष्य भी पौष अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ को जल देकर उसकी परिक्रमा करके सभी पापों से मुक्त हो सकता है। क्या आपको यह कथा पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।